दर्शकों, आज फिर एक बार हमारे साथ आयुर्वेदा डॉक्टर रजनी गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जिनको 25 साल से आयुर्वेदा का अनुभव है, जो कि पिछले कई सालों से शालीमार बाग और दिल्ली के आसपास और दिल्ली में अपना पंचकर्मा क्लिनिक भी रन कर रही हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर रजनी गुप्ता जी, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित है और इन्हें कई आयुर्वेदा अवार्ड्स भी मिले हैं। आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कि आपका अनुभव पिछले 25 सालों से है, तो आज हम आपसे बात करेंगे पीरियड्स के मुद्दे पर। जैसे कि गर्ल्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी जो स्कूल में लड़कियां जाती है उनको भी पीरियड्स की समस्या सामने आती है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज रजनी गुप्ता जी से हमारी मुलाकात रहेगी। नमस्कार शिवानी जी। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कि पीरियड्स हम जो देखते हैं आजकल स्कूल की लड़कियों को हो जाता है, बहुत कम उम्र की लड़कियों को पीरियड्स की हम समस्या देखते आ रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? कि पीरियड्स की प्रॉब्लम आजकल बच्चों में इसलिए ज़्यादा दिखती है कि उनके जो खाने का स्टाइल है वो बहुत ही अनहेल्थी डाइट लेते हैं। ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड बच्चे आजकल ज़्यादा लेते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। या कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, जिनसे भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हम डाइट ही प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में जितना आयरन होना चाहिए वो नहीं बन पाता, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी रहती है। तो इसलिए पीरियड्स के दौरान फीमेल्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे कम उम्र की लड़कियों को पीरियड्स हो, हम उस दर्द से कैसे बच सकते हैं और उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को दर्द होता है, तो सबसे पहले आपको अपने डाइट को बैलेंस करना है और उसके साथ में न्यूट्रिशियस फूड लेना है। आपको फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए। आपको पीरियड्स आने से पहले ही अजवाइन और सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध में अजवाइन और सौंफ को डाल के अगर लगातार आप लेते रहोगे तो जो स्पैज़म होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पीरियड्स आते हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोनल लेवल है उसमें चेंजेस आता है, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस जो है उसमें डिस्टर्बेशन हो जाती है। तो वो स्पैज़म की वजह से हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। 14-15 साल की उम्र में या इससे ऊपर जब लड़कियों को पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द होता है, इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया बोला जाता है। ये स्पैज़म की वजह से होता है। अगर आप डाइट में न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हो, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हो या सीडेंटरी लाइफ जीते हो, तो उससे यूट्रस में जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी एंडोमेट्रियम में से ब्लीडिंग जो है वो होगी। और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका अगर डाइट सही नहीं है और वायु शरीर में बढ़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपको पेन रहेगा ही। उसके लिए गर्ल्स को पीरियड्स आने से पहले ही सौंफ और अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध में उबाल के सौंफ और अजवाइन को लगातार लेना चाहिए, इससे पेन्स में कमी हो सकती है। अभी हमारे साथ पीरियड्स को लेकर ही कॉलर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम जया है और पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एज क्या है जया जी? मेरी एज 21 है मैम। 21 ईयर्स की। आप क्या कार्य करती, स्कूल में कॉलेज पढ़ती हो अभी बेटा? यस मैम, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हो, ओके। टाइमिंग्स क्या रहता है आपकी जॉब की और आपकी डाइट कैसी है आपकी? सुबह 8:30 से 5 मेरी जॉब की टाइमिंग है और डाइट्स मेरी न्यूट्रिशंस वगैरह लेती हूँ और थोड़ा सा फास्ट फूड भी खाती हूँ। फास्ट फूड लेते हो? हाँ तो जी। बेटा आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, आपके आप फास्ट फूड ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉपर हमारी डाइजेशन होता है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी 7 धातु होती है, रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज एंड शुक्र। वैसे ही औरतों में आर्द्र धातु होती है आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जब आपका खाना प्रॉपर नहीं पचेगा तो आपकी कोई भी धातु सही से नहीं बनेगी, तो ऑटोमेटिकली आप जब पीरियड्स आएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले आपको डाइटरी फैक्टर को चेंज करना है, फास्ट फूड को बिल्कुल बंद करना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, फ्रूट्स आपको ज्यादा लेनी है। और आपको पीरियड्स के दौरान अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप गेंदे के फूलों का रस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे पीरियड में आपको प्रॉब्लम कम होगी और फ्लो भी कम होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी को इनरेगुलर पीरियड्स भी होता है, तो उसके क्या मुख्य कारण होते हैं? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, जिसको साइंटिफिकली ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया बोला जाता है। इसमें क्या है, नॉर्मली पीरियड्स 28 दिनों से लेकर 30 दिन के बीच में होना चाहिए। अगर आपका
35 दिन से ज्यादा पीरियड्स हो रहा है या आपको 15-15 दिनों में पीरियड्स आ रहा है, ये दोनों ही चीजें गलत है। इसमें हमें डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। हमारे साथ अभी एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत। क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, नमस्ते। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरे को ये प्रॉब्लम है मैम कि मेरे को ना पीरियड्स ज्यादा आते हैं और फ्लो ज्यादा रहता है और पेन पेट में बहुत ज्यादा रहता है मुझे। दर्द आपको पेट में ही होता है या टांगों में भी दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है? मैम मेरे पेट से लेकर के ना टांगों तक ये दर्द बना रहता है। और जैसे पीरियड्स आने से पहले भी दिक्कत होती है कि पीरियड्स जिस दिन आता है उसी दिन से दर्द होना शुरू? नहीं मैम, मेरे को पीरियड्स आने पहले से 2 दिन पहले से ये पेन ना स्टार्ट हो जाता है। बेटा आप डाइट कैसी लेते हो? खाने में फास्ट फूड वगैरह कुछ ले रहे हो आप? हाँ मैम, मैं फास्ट फूड लेती हूँ। तो मैम आप बताइए मुझे कि मेरा क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है कि मुझे स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा पेन रहता है मैम, तो क्या इसका कोई इलाज है? देखिए बेटा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको डाइट में न्यूट्रिशियस चीजें, फल फ्रूट ज्यादा लेना चाहिए। जब भी आपको पीरियड्स आते हैं आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, हॉट वाटर फर्मेंटेशन करना है। तेल में ही, सरसों के तेल में हींग डाल के उसको पेट के ऊपर अच्छे से उसकी मसाज करके वो हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, ताकि आपको इसके साथ साथ आप मेडिसिन आती है, अशोका रिस्ट है, दशमूला रिस्ट है, इसका लगातार 3 महीने तक सेवन करिए। डाइट में आप सिंघाड़े का इस्तेमाल कर सकते हो और दूध में नारियल को डाल के इसको आप लेंगे तो आपको जो पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। ये जिस दिन आपका फर्स्ट डे होता है पीरियड का, उस दिन अजवाइन और सौंफ, अजवाइन जो है वो एंटी स्पाज्मोडिक काम करती है, दर्द को कम करता है। इसको दूध में उबाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैम इसके साथ क्या मुझे कोई और मेडिसिन से दवाइयाँ मिल सकती हैं? देखिए हमारी डॉक्टर्स की टीम है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की तो आप संजय मेडिसिटी में कॉल करके अपना ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन मंगवा सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर एक्यूट फॉर्म में मेडिसिन आती हैं जिससे आपको लेने से पीरियड्स की प्रॉब्लम जो है वो रिकवर हो जाए। ठीक है मैम। इसको कोई घरेलू उपाय भी होगा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए इसमें सबसे पहले तो जब भी पीरियड्स में दर्द होती है तो लड़कियों को गरम करके तेल जो है वो अपने नाभि पे लगाना चाहिए और नाभि के साथ पूरे पेट पे लगा सकते हैं। हॉट फर्मेंटेशन गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकती हैं, वो दूध में नारियल डाल के लगातार ले सकती हैं। अजवाइन और सौंफ को दूध में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दर्द में बहुत अच्छे तरह से आराम हो जाता है। ऐसे ही स्वास्थ्य के और उपाय जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।